RSN होल्ड ऑन। बाबर कादरी, व्हाट यू सेड, हम चीन से डरते हैं? आज का शो आप जैसों के लिए है, जो कहते हैं ना चीन ड्रैगन है, वो ड्रैगन कितना बड़ा गीदड़ है आज वही हम आपको बता रहे हैं। 1967 पढ़िए आप, 1967 में क्या हुआ था मैं अगर आपको अभी बताऊंगा। बीबीसी पे यकीन करते हो कि नहीं करते? एक सेकेंड रुको बाबर कादरी, हाँ या ना में जवाब देना, सिर्फ आगे मत बढ़ना, मैं फिर शंकर प्रसाद के पास जाऊंगा। बीबीसी पे भरोसा करते हो नहीं करते? बाबर कादरी यस और नो बोलना। अरे यार, यस और नो बाबर कादरी, रहम करो अपने आप पे। एक सेकंड रहम, अभी मैं रहम ही कर रहा हूं, मैं रहम ही कर रहा हूं तुम्हें डिबेट में बुलाकर। बाबर कादरी आराम से सुनो, बाबर कादरी आराम से सुनो, बाबर कादरी मेरे सब्र का इम्तिहान मत लो। बाबर कादरी और अपने अवाम को, बाबर कादरी आप हमारे पैनल पे आए हो, मैं बहुत सभ्यता से तुम्हारे से पूछ रहा हूं, डू यू अंडरस्टैंड इंग्लिश और डू यू अंडरस्टैंड हिंदी? या तुम्हें पंजाबी में बोलूं मैं? स्पीक इंग्लिश देन यू नो। You can speak, I know you can speak Chinese also. I know you can speak Chinese also. You have surrendered. I know you can speak Chinese also. Now shut up and listen to me. Now shut up and listen to me. You should also keep shut. सर मैं तो बोलूंगा, आप जैसे एक गैंग है जो मेरी आवाज को बंद करना चाहते हैं, लेकिन ये आवाज 15 साल से बुलंद है, 19 साल से बुलंद है और बुलंद रहेगी, क्योंकि ये भारत की आवाज है, ये इस देश की आवाज है, ये इस देश की जनता की आवाज है। इसलिए आप शांत रहो और सुनो। तुम्हारे लिए जो चीन को ड्रैगन समझते हैं ना, चीन को हवा बना के पेश करते हैं, उस चीन का 1962 के युद्ध की तो सब लोग चर्चा करते हैं, खूब होती है उसकी चर्चा, लेकिन उस जंग की चर्चा नहीं होती जब भारत के वीर सैनिकों ने चीन को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। यह बीबीसी की रिपोर्ट है। मैंने आपको 1967 के उस जंग की कहानी सुनाता हूं जिसका जिक्र मैंने शुरुआत में किया था, जिसे सुनकर हर भारतीय का सीना गर्व से सीना चौड़ा हो जाएगा और बाबर कादरी जैसों का मुंह बंद हो जाएगा। जो रिपोर्ट मैं आपको सुनाने जा रहा हूं उसे बीबीसी ने पब्लिश किया था। असल में सिक्किम के नाथुला पास के पास अक्सर भारतीय और चीन के सैनिकों में धक्का मुक्की होती थी। इससे बचने की लिए भारतीय सेना ने नाथुला पास से लेकर सेबुला के बीच तार बिछाने का फैसला किया, यानी फेंसिंग का फैसला किया। यह जिम्मा 70 फील्ड कंपनी ऑफ इंजीनियर्स और 18वीं राजपूत की एक टुकड़ी को सौंपा गया। तो फेंसिंग शुरू हुई तो चीन बौखला गया और काम बंद करने को कहने लगा। वहां सेकंड ग्रेनेड्स के कमांडिंग ऑफिसर लेफ्टिनेंट कर्नल राय सिंह अपनी कमांडो प्लाटून के साथ खड़े थे। तभी अचानक चीनियों ने मशीन गन की फायरिंग शुरू कर दी, लेकिन भारत ने फेंसिंग का काम नहीं रोका। तभी अचानक एक सीटी बजी और चीनियों ने भारतीय सैनिकों पर ऑटोमेटिक फायरिंग शुरू कर दिया। खुद कमांडिंग ऑफिसर राय सिंह को 3 गोलियां लगी थी। फायरिंग इतनी जबरदस्त थी कि भारत को अपनी घायलों तक को उठाने का मौका नहीं मिला। जब जनरल, नाम ध्यान रखिए, सगत सिंह ने देखा कि चीनी सैनिक भारी फायरिंग कर रहे हैं, तो उन्होंने तोप से फायरिंग का हुक्म दे दिया। उस समय तोप खाने की फायरिंग का हुक्म देने का अधिकार सिर्फ देश के प्रधानमंत्री के पास था, यानी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू के पास वो फरमान आया नहीं था। यहां तक कि सेना अध्यक्ष को भी यह फैसला लेने का अधिकार नहीं था। लेकिन जब ऊपर से कोई हुक्म नहीं आया तो जनरल सगत सिंह ने अपने बिहाफ पे फैसला लिया और तोपों से फायर को खुलवा दिया, जिसके बाद चीन के छक्के छूट गए और चीन के सैनिक उल्टे पांव भाग गए। डोकलाम में भी कुछ ऐसा ही हुआ था। जब भारत के सैनिक सीना तान के खड़े हो गए थे तो भागना पड़ा था। अब मैं शंकर प्रसाद का रुख करता हूं। शंकर प्रसाद, ये जो लोग चीन को हवा समझते हैं, ड्रैगन समझते हैं, चीन का इतिहास उनके लिए पढ़ने वाला है और आज इस कार्यक्रम के माध्यम से इस देश को भी पता लगा होगा